हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारत देश के गुजरात राज्य। दोस्तों, आज हम गुजरात राज्य के बारे में हम जानेंगे। दोस्तों, इस वीडियो से आपको कुछ भी सीख मिलेगा तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, गुजरात राज्य के बारे में हम जानते हैं। तो पहला पॉइंट है दोस्तों कि गुजरात राज्य पहले महाराष्ट्र राज्य में था। फिर संसद द्वारा 1 मई 1960 को गुजरात राज्य को एक राज्य बनाया गया। कब बनाया गया? 1 मई 1960 को गुजरात को एक राज्य बनाया गया। और दोस्तों, गुजरात राज्य की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात राज्य की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर है दोस्तों। और दोस्तों, गुजरात राज्य की सबसे बड़ी शहर वो अहमदाबाद है। गुजरात राज्य का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? अहमदाबाद। और दोस्तों, गुजरात राज्य में कुल 33 जिले हैं। कितने? गुजरात राज्य में कुल 33 जिले हैं दोस्तों। और दोस्तों, गुजरात राज्य पांचवा सबसे बड़ा राज्य है। गुजरात राज्य जो है भारत का पांचवा सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या के दृष्टि से जनसंख्या के हिसाब से 9वां सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या के हिसाब से कितना बड़ा राज्य है? 9वां सबसे बड़ा राज्य है दोस्तों। और दोस्तों, गुजरात में गिर वन राष्ट्रीय उद्यान दुनिया में एशियाई शेर की एकमात्र जंगली आबादी का घर है। जो एशियाई शेर है वो कहाँ पे है? ये गुजरात के गिर वन राष्ट्रीय उद्यान में है दोस्तों। और दोस्तों, बिहार और नागालैंड के साथ गुजरात शराब की विक्रेता में प्रतिबंध करने का चौथा सबसे बड़ा राज्य है दोस्तों। ये क्या है दोस्तों? बिहार में शराब बंद है, नागालैंड में शराब बंद है और गुजरात में भी शराब बंद है दोस्तों। और दोस्तों, गुजरात राज्य का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से आया है दोस्तों। कहाँ से? सिंधु घाटी सभ्यता से आया है दोस्तों। और दोस्तों, गुजरात राज्य 3 राज्य के सीमा से लगता है। गुजरात राज्य जो है ये 3 राज्य की सीमा से लगता है। तो कौन-कौन सा है? तो पहला है दोस्तों राजस्थान राज्य से लगता है, दूसरा है महाराष्ट्र राज्य से लगता है और तीसरा है मध्य प्रदेश राज्य से लगता है दोस्तों। और दोस्तों, गुजरात राज्य एक देश की सीमा से लगता है। वो कौन सा देश है? तो पाकिस्तान देश से लगता है दोस्तों। और दोस्तों, गुजरात के कौन सा जिला पाकिस्तान से लगता है? गुजरात का कौन सा जिला जो है वो पाकिस्तान देश से लगता है दोस्तों। तो वो है कच्छ का रण। कच्छ का रण कच्छ का रण जो है कच्छ जिला वो गुजरात की सीमा से लगता है दोस्तों। और दोस्तों, गुजरात का राज्य फल कमलम है। क्या है? गुजरात का राज्य फल क्या है? कमलम है दोस्तों। और दोस्तों, गुजरात का राज्य पशु एशियाई सिंह है, एशियाई शेर है दोस्तों। और दोस्तों, गुजरात का राज्य फूल कौन सा है? गेंदा है। और दोस्तों, गुजरात का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ये टेबल टेनिस है। गुजरात का राज्य खेल कौन सा है? टेबल टेनिस है दोस्तों। और दोस्तों, गुजरात का राज्य पेड़ कौन सा है? बरगद है। कौन सा? बरगद है दोस्तों। और दोस्तों, गुजरात के प्रमुख फसल। चलिए दोस्तों, गुजरात के प्रमुख फसलों के बारे में हम जान लेते हैं। तो पहला पढ़ेंगे खरीफ की फसल। तो खरीफ की फसल कौन-कौन सी होती है गुजरात में? चलिए जानते हैं। दोस्तों, पहला होता है मूंगफली, दूसरा कपास और तीसरा दोस्तों कैस्टर सीड होता है। दोस्तों, मूंगफली जो है एक गुजरात में अधिक मात्रा में बोया जाता है दोस्तों। और दोस्तों, अगला है रबी की फसल। तो रबी रबी की फसल कौन सी होती है? चलिए जानते हैं। दोस्तों, इसमें पहला होता है जौ होता है, गेहूं, ग्राम, दलहन और तेल के बीज मतलब सरसों दोस्तों। ये अधिक मात्रा में बोया जाता है गुजरात में। और दोस्तों, चलिए जानते हैं गुजरात के प्रमुख मंदिर। तभी गुजरात के प्रमुख मंदिरों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, पहला है सोमनाथ मंदिर। तो सोमनाथ मंदिर दोस्तों ये कहाँ पे है? गिर सोमनाथ जिले में। कहाँ पे? गिर सोमनाथ जिले में। और दूसरा दोस्तों स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर। ये कहाँ पे दोस्तों? ये दोस्तों गांधीनगर जिले में। कहाँ पे? गांधीनगर जिले में। और दोस्तों, द्वारिकाधीश मंदिर। तो द्वारिकाधीश मंदिर दोस्तों ये कहाँ पे? ये द्वारिका में है। कहाँ पे? द्वारिका में। और दोस्तों है रुक्मिणी मंदिर। तो रुक्मिणी मंदिर दोस्तों ये कहाँ पे है? ये भी द्वारिका में ही। कहाँ पे? द्वारिका में ही है। और दोस्तों, अगला है श्री चतुर्वेद जय मंदिर। तो ये कहाँ पे? पालिताना में है। कहाँ पे? पालिताना जिले में दोस्तों। और अगला है दोस्तों गुजरात के प्रमुख पर्व और मेले के बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों, इसमें है रण उत्सव कच्छ। तो रण उत्सव कच्छ कहाँ पे मनाया जाता है? ये कच्छ जिले में मनाया जाता है। कहाँ पे? एक कच्छ जिले में। और दोस्तों, अगला है शांति लाली मेला। ये कहाँ पे है दोस्तों? ये गुजरात और राजस्थान के सीमा पे मनाया जाता है। कहाँ पे? गुजरात और राजस्थान की सीमा है वहां पे मनाया जाता है। और दोस्तों, अगला है अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव। तो अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव जिसको हम बोलते हैं मकर संक्रांति, ये कहाँ पे मनाया जाता है? ये पूरे गुजरात में मनाया जाता है। कहाँ पे? पूरे गुजरात में। और दोस्तों, अगला है भद्रा पूर्णिमा मेला। तो ये कहाँ पे मनाया जाता है दोस्तों? ये अंबाजी मंदिर है जहाँ पे वहां पे मनाया जाता है दोस्तों। और अगला है दोस्तों नवरात्रि और दशहरा उत्सव। ये कहाँ पे मनाया जाता है? ये पूरे गुजरात में मनाया जाता है। और इसमें बहुत ही लोकप्रिय है डांडिया। डांडिया और गरबा खेला जाता है दोस्तों। और दोस्तों, गुजरात के प्रमुख लोक नृत्य। तो गुजरात में कौन-कौन से लोक नृत्य मनाए जाते हैं? चलिए जानते हैं।
इसमें आता है पहला गरबा, दूसरा है डांडिया, तीसरा है भवाई और चौथा है पांधार और दोस्तों अगला है हुडो। ये 5 लोक नृत्य है, ये गुजरात के बहुत ही प्रमुख लोक नृत्य दोस्तों। और दोस्तों अगला है गुजरात के प्रमुख उद्यान। तो गुजरात के प्रमुख उद्यानों के बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों इसमें पहला आता है गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये कहाँ पे, ये जूनागढ़ जिले में, कहाँ पे, ये जूनागढ़ जिले में दोस्तों। और इस राष्ट्रीय उद्यानों का खासियत है कि इसमें सांभर, चारसिंघा, नीलगाय जैसे और एशियाई शेर, एशियाई शेर इस गार्डन का, इस उद्यान का बहुत ही प्रसिद्ध शेर है दोस्तों। और अगला दोस्तों ब्लैक बक, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पे दोस्तों, ये भावनगर में, ये भावनगर जिले में दोस्तों। और तो इस गार्डन का, इस उद्यान का प्रसिद्ध है लकड़बग्घा, कम और सियार, जंगली सुअर और जंगली बिलिया इस गार्डन में आदि निवास करते हैं दोस्तों। और दोस्तों अगला है वंसदा राष्ट्रीय उद्यान। तो वंसदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, ये नौसारी जिले में, कहाँ पे, ये नौसारी जिले में। और इस गार्डन का प्रमुख है लकड़बग्घा, चौरसिंघा, दत्त, हिरन, तेंदुआ आदि जैसे उद्यान जैसे प्रमुख निवास करते हैं दोस्तों। और दोस्तों अगला है भारतीय जंगली गंधा उद्यान। तो ये कहाँ पे दोस्तों, ये दोस्तों एक कच्छ जिले में, कहाँ पे, एक कच्छ जिले में। और दोस्तों इस गार्डन का, इस प्रमुख गार्डन का प्रमुख है जंगली गद्दा और चिरंकर, पानी के पंछी और इसे ब्लैक बक, लोमड़ी, भेड़िया आदि निवास करते हैं इस गार्डन में दोस्तों। और अगला है मरीन राष्ट्रीय उद्यान। तो मरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे दोस्तों, ये जामनगर जिले में, कहाँ पे, ये जामनगर जिले में दोस्तों। और दोस्तों ये क्या है दोस्तों, ये समुद्र का गार्डन है, समुद्र का राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये कहाँ पे, इसमें क्या होता है, जेली फिश पाई जाती है, ऑक्टोपस पाए जाते हैं, डॉल्फिन पाई जाती है और से बहुत से समुद्री प्रजाति इसमें पाई जाती है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला पढ़ते हैं हम। और दोस्तों अगला है दोस्तों गुजरात के प्रमुख जनजाति। तो गुजरात के प्रमुख जनजातियों के बारे में हम जानेंगे। इसमें पहला आता है भील जनजाति। कौन सा, भील जनजाति। ये कौन सी जनजाति है, चलिए जानते हैं दोस्तों। दोस्तों भील जनजाति को तीर धनुष वाला जनजाति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तीर धनुष वाला जनजाति भी बोलते हैं दोस्तों। और तो आरावली, पंचमहल, दाहोद, भरूचा, नर्मदा, सूरत जैसे जिले में यह जनजाति पाई जाती है। कौन सी, भील जनजाति। और तो अगला है हलपति जनजाति। तो हलपति जनजाति क्या है, चलिए जानते हैं। तो हलपति जनजाति सूरल, तापी, नौसारी, वलसाड, भरूचा जैसे जिले में पाई जाती है दोस्तों। और अगली जनजाति है रठवा जनजाति। तो रठवा जनजाति क्या है, चलिए जानते हैं दोस्तों। दोस्तों रठवा जनजाति ये मध्य प्रदेश के निकट अलीराजपुर के मूल निवासी है। कहाँ के, अलीराजपुर के मूल निवासी है दोस्तों। और दोस्तों गुजरात के छोटा उदयपुर, पंचमहल, दाहोद जैसे जिले में पाई जाती है दोस्तों। और अगला है दोस्तों ढोडिया जनजाति। तो ये कौन सी जनजाति है, चले जानते हैं दोस्तों। दोस्तों ये गुजरात के डांग, नौसाती, वलसाड और वापी जैसे जिले में पाई जाती है जनजाति दोस्तों। और तो इनका इनका तूर और पेरिया नृत्य बहुत ही लोक नृत्य है, लोकप्रिय है दोस्तों। तूर और पेरिया ऐसे लोक नृत्य जो है इनकी बहुत ही लोकप्रिय है दोस्तों। और अगली जनजाति है गमित जनजाति। तो गमित जनजाति कौन सी है, चलिए जानते हैं दोस्तों। दोस्तों गमित जनजाति को भीलों के ही उपजाति है, जो भील है उनकी ही उपजाति है। ये क्या है जनजाति, जो भील के गांव में स्थान में बस गए उनको गमित कहने लगे, क्या कहने लगे, गमित कहने लगे। चलिए इसको जानते हैं। और दोस्तों गुजरात के प्रमुख नदियां। तो गुजरात के प्रमुख नदियों के बारे में जानते हैं। इसमें पहली आती है नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी का उद्गम दोस्तों कहाँ पे होता है, चलिए देखते हैं। तो नर्मदा नदी का उद्गम ऐसा हो रहा है और इसका उद्गम होता है दोस्तों ये अमरकंटक पहाड़ी से मध्य प्रदेश से होता है। कहाँ से, मध्य प्रदेश से होता है। और दोस्तों इसके प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो इसका प्रमुख क्षेत्र मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है और गुजरात में आती है दोस्तों। और दोस्तों इसका अंत कहाँ पे होता है, तो इसका खंबात के खाड़ी में होता है। खंबात की खाड़ी मतलब अरब सागर में होता है दोस्तों। और दोस्तों इसका सहायक नदियां कौन कौन सी है, चले जाते हैं दोस्तों। इसकी सहायक नदियां है वरना, टावा, करनार, कोलार, मान, अटनेसी और ये नदियां सहायक नदियां है दोस्तों। और अगली दोस्तों साबरमती नदी। तो साबरमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो आप देख सकते हैं इसकी राजस्थान से होती है। कहाँ से, राजस्थान से होती है दोस्तों। इसका उद्गम होता है दोस्तों राजस्थान के राज्य के अरावली पर्वत से होती है। कहाँ से, अरावली पर्वत से होती है दोस्तों। और दोस्तों इसकी प्रमुख क्षेत्र, तो इसका प्रमुख क्षेत्र कौन सा है, राजस्थान है और गुजरात है। राजस्थान और गुजरात इसकी प्रमुख क्षेत्र है दोस्तों। और इसको इसका अंत कहाँ पे होता है, तो इसका अंत होता है खंबात की खाड़ी मतलब अरब सागर में होता है दोस्तों। और उसकी इसकी सहायक नदियां कौन सी है, चले जानते हैं दोस्तों। इसकी सहायक नदियां है वकाल नदी है, हरन नदी है और हाथमती नदी है, वटलाग नदी है और मधुमती नदी है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला जानते हैं हम। और दोस्तों अगला है माही नदी। तो माही नदी का आप देख सकते हो उद्गम कहाँ से होता है। माही नदी दोस्तों यहाँ पे है,
ये यहाँ पे क्षेत्र में, यहाँ से उद्गम होते कहाँ जाती है, इधर जाती है, ये अरब सागर में जाती है। इसका उद्गम होता है दोस्तों कहाँ से, मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से होती है। कहाँ से, विंध्याचल पहाड़ियों से होती है दोस्तों। और दोस्तों इसका प्रमुख क्षेत्र है दोस्तों, इसका प्रमुख क्षेत्र है मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, इसके प्रमुख क्षेत्र है दोस्तों। और दोस्तों इसका अंत कहाँ पे होता है, इसका अंत खंबात की खाड़ी मतलब अरब सागर में होता है दोस्तों। और दोस्तों इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है, चले जानते हैं। इसकी सहायक नदियां है जाखम, गोमती और टिंगी, इसकी सहायक नदियां है दोस्तों। और तो इस ताप्ती नदी, अगला है ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी आप देख सकते हैं यहाँ से है, ये यहाँ से है, ये भी कहाँ से, मध्य प्रदेश से निकल के यहाँ पे जाके ये भी अरब सागर में जाके मिल जाती है। तो ताप्ती नदी का उद्गम होता है दोस्तों कहाँ से, मध्य प्रदेश से होता है। कहाँ से, मध्य प्रदेश से होता है दोस्तों। और दोस्तों इसका प्रमुख क्षेत्र कौन कौन सा है, चले जानते हैं। इसका प्रमुख क्षेत्र है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात है। कौन कौन सा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात है। और दोस्तों इसका अंत होता है दोस्तों कहाँ पे, एक खंबात की खाड़ी मतलब कहाँ पे, अरब सागर में होता है दोस्तों। और तो इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है, चले जानते हैं। इसकी सहायक नदियां है पांझार और गिरना, इसकी सहायक नदियां है दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ भी सीख मिला है तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।